नीमच नगर पालिका के हाट मैदान की दुकानों के आवंटन का मामला लगातार चर्चाओं में है। जमीन घोटालों के साथ साथ हाट मैदान की दुकानों को लेकर भी कई तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। नगर पालिका के पार्षद और एडवोकेट राजेश लालवानी का कहना है कि नगर पालिका नीमच एक और घोटाले की तैयारी में जुट गई है। पुराने हाट मैदान में निर्मित दुकानों को पिछले दरवाजे से आवंटन करने की तैयारी की जा रही है। दुकान क्रमांक 16 और 17 जिसका आवंटन पूर्व में हो गया था और समस्त राशि जमा होने के उपरांत मालिकों से दुकान खाली करवा कर पुनः दुकान आवंटन में शामिल किया गया है। फिर उनसे तोड़ बट्टा करके चाबी वापस दे दी गई। इसी प्रकार परिषद के संकल्प दिनांक 16 जनवरी 23 को दुकान क्रमांक 29, 30, 31 के निरस्त होने के बाद भी दुकानों का प्रस्ताव दिनांक 29 जनवरी 2024 में शामिल नहीं किया गया। लालवानी का कहना है कि नगर पालिका के कर्मचारी अपना हित साधकर उक्त दुकानों को पीछे के दरवाजे देने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले में पार्षद राजेश लालवानी और सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ से बात की। देखिए खास रिपोर्ट। मैदान की जो दुकानें 4 निरस्त हुई है उसका क्या मामला है? नगर पालिका द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पुराना हाट मैदान पे दुकानों का निर्माण किया गया था और 19 दुकानदार को उन्होंने 30 लाख से कम बोली के आधार पर दुकानें निरस्त की थी और जिसमें से 15 दुकानदार राज्य सरकार के पास गए थे और राज्य सरकार ने कलेक्टर प्रशासक का संकल्प निरस्त करते हुए नगर पालिका को विधि अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उस कार्रवाई के संदर्भ में नगर पालिका द्वारा परिषद संकल्प दिनांक 16 जनवरी 2023 को 15 दुकानदारों को दुकान दी और 4 दुकानदार में से एक दुकानदार ने अपने पैसे प्राप्त कर लिए थे और 3 दुकानदार को परिषद ने उनका जो था वो जो उच्चतम राशि को निरस्त कर दिया था, क्योंकि वो राज्य सरकार में भी नहीं गए थे। इस प्रकार से जो 4 दुकानें रिक्त हो गई थी और 2 दुकानों को ऑफर नहीं आए थे। इस प्रकार से 6 दुकान हुई। तो अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका ने उन दुकानों के ऑफर जो दिए हैं उसमें से एक दुकान क्रमांक 3 थी, उसके लिए उन्होंने पूर्ण राशि की मांग करी और 12 और 19 जिनका कोई ऑफर नहीं आया था वो भी लेके आए। लेकिन 2 दुकान 16 और 17 वो गरीब लोग थे और उनके द्वारा पूरी राशि जमा कर दी गई थी और जमा करने के बाद उनको दुकान का कब्जा भी दिया गया था और नगर पालिका ने उनके 10-10 लाख की राशि उनके खाते में पुनः लौटाते हुए और उन दुकानों के वापस से ऑफर आमंत्रित किए और उन दुकानदारों से दुकान खाली करवाई। बाद में नगर पालिका के जो इस दुकान के जो कर्मचारी हैं उसने खेल खेलते हुए और वापस उनको चाबी दे दी। तो आप एक बार दुकानदार को दुकान नीलामी कर रहे हो और वापस उनको चाबी दे रहे हो, तो इससे पूरे नीमच में और मध्य प्रदेश की नगर पालिका की जो है प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। और जो 3 दुकान थी जो परिषद द्वारा निरस्त की गई थी और उन 3 दुकानदारों को 3 दुकान वापस नीलामी के अंदर लेके नहीं आए हैं। वो दुकान का नंबर है 25, 30 और 31। क्यों आप परिषद में लेके नहीं आए? जब एक तरफ परिषद कह रही है कि हमारे पास धन नहीं है और धन का अभाव कैसे नीमच के विकास कार्य रुके हुए हैं, तो आपके 25, 30 और 31 कम से कम आपके 2 करोड़ रुपए की दुकानें थी और आप उसको लेकर नहीं आए। तो मैंने पता लगाया है कि नगर पालिका का जो संबंधित कर्मचारी है वो 25, 30, 31 को पैसा लेके ऊपर से पैसा लेके और उन व्यक्तियों को देने के पक्ष में है जिसको परिषद ने निरस्त कर दिया। तो इस तरह से ये दुकानों का आपने देखा कई जमीनों के घोटाले हो रहे हैं। इस प्रकार से ये नया घोटाला आया जमीनों की दुकान। नगर पालिका के जो लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी के बारे में तो मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं, लेकिन नगर पालिका का जो संचालन है ना वो सीएमओ करते हैं और जब सीएमओ जो परिषद का जो भी संकल्प पारित होता है तो ये सीएमओ का सचिव होने के नाते ये दायित्व बनता है कि परिषद के संकल्प का हूबहू वो पालन कराए। जब 25, 30, 31 परिषद द्वारा निरस्त कर दी गई थी और निरस्त करने के बाद वो जब वापस दुकानों के लिए नीलामी आई तो 3 दुकानों को लेकर क्यों नहीं आए? तो इसमें पूरी जो परिषद संकल्प का पालन नहीं करने में सीएमओ की व्यक्तिगत जवाबदारी है और कहीं ना कहीं इसमें मैं समझता हूँ कि खेला हो रहा है। इसमें जवाबदारी बनती है उनकी इस संबंध में, लेकिन उन्होंने उनके कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। तो मैं तो देखो क्या है कि जो सीएमओ है उसके व्यक्तिगत रूप से सीएमओ परिषद के संकल्प का पालन करने के लिए उत्तरदायी है और सीएमओ ने अगर अपना परिषद संकल्प का पालन नहीं किया तो कहीं ना कहीं इसमें बदबू आ रही है। सर, इसमें अभी हाट मैदान की जो दुकान 20 लाख की दुकान 25 और 31 से संबंधित
प्रकरण अभी राज्य शासन में विचाराधीन है। अभी उसका अंतिम निराकरण नहीं हुआ, इस कारण से उनको हम नीलामी में नहीं लाए। और साथ ही 30 नंबर की दुकान पे हाई कोर्ट से आदेश हो गए हैं उसके, इस कारण से उसको संबंधित व्यक्ति जो पूर्व में जिनने बोली लगाई थी उन्हीं को हमारे द्वारा देने का हुआ है। इसके अतिरिक्त जो दुकान नंबर 16 और 17 है उसमें भी इन्होंने हाई कोर्ट से आदेश, हाई कोर्ट में आवेदन लगा करके इसके आदेश दिए और इनके करीबन 75% राशि 100% जमा हो गई थी। इन्होंने हाई कोर्ट में आवेदन दिया और जिसके पालन में हमारे द्वारा इनसे 10-10 लाख की राशि वापस जमा करवा कर और इनको आवंटित कर दी गई ये दुकानें। अभी दुकान क्रमांक 3, 12 और 19 इनकी हमारे द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई, जो जिसमें से दुकान नंबर 3 अनुसूचित जनजाति की है और 12 और 19 सामान्य वर्ग की आरक्षित दुकान। 16-17 उस बीच में अपन ने उनका सामान वगैरह भी निकाल के खाली भी करवा ली थी। इसी के व्यतीत होकर इसने हाई कोर्ट में आवेदन दिया था।